इस रबी के सीजन अगर आप आलू की बुआई करने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपकी उन गलतियों को बताया जो खास करके आप आलू की बुआई के समय करते हैं। आप संतुलित मात्रा में खाद न डालकर सही तरीके के खाद का चयन नहीं करके वही पारंपरिक खादों का चयन, उर्वरकों का चयन करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी आलू की फसल कई बार पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, फंगस या दीमक का अटैक आपके आलू के कंदों में देखने को मिलता है। तो इसी से बचाव के लिए आपको बुआई के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और कौन कौन से खाद और उर्वरक का चयन करना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही साथ अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो किसान भाई, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आप आलू की बुआई के समय कौन सी गलतियां करते हैं। देखिए, सबसे पहले गलती करते हैं आप गहरी जुताई नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ढंग से भुरभुरी नहीं होती है और आपके आलू के कंद को बढ़ने का अच्छा मौका नहीं मिलता है। दूसरी गलती करते हो आप गोबर की खाद नहीं डालते हो। आलू की खेती से ज्यादा महत्व गोबर की खाद का और कहीं नहीं है। किसी भी फसल में आप गोबर की खाद नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आलू की फसल में आपको गोबर की खाद डालनी ही होगी। क्योंकि देखिए, जमीन जितनी भुरभुरी होगी, जितनी पोली होगी, आलू के कंद को बढ़ने का उतना ज्यादा मौका या अवसर मिलेगा। इसलिए आपको गोबर की खाद तो 100% डालनी ही डालनी है, ये आप सोच के चलिए और इसकी व्यवस्था करके चलिए। अगर आप गोबर की खाद नहीं डालते हैं तो आलू की खेती मत कीजिए। किसान भाइयों, आपको उत्पादन इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा और आपके आलू छोटे रह जाएंगे। इसलिए गोबर की खाद तो मस्ट है। अब कितनी गोबर की खाद डालनी है ये भी डिपेंड करता है। कुछ किसान भाई तो बहुत ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद डाल देते हैं और कुछ किसान भाई डालते ही नहीं है। तो हमें संतुलित मात्रा लेनी है। 2 ट्राली इनफ है 1 एकड़ के लिए। 2 ट्राली गोबर की खाद आपको लेनी है। 1 एकड़ जमीन के लिए इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास व्यवस्था है तो एक और ट्राली ले सकते हैं, यानी 3 ट्राली तक भी चल जाएगा। इससे ज्यादा डालना भी बेकार है और इससे कम डालना भी बेकार है। किसान भाइयों, गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होना चाहिए, और अगर सड़ी नहीं है, लग रहा है कि कच्ची है, तो इसमें आप एक फंगिसाइड का छिड़काव जरूर कर दें। देखिए, क्योंकि गोबर की कच्ची खाद आपको फायदा देने की बजाय नुकसान ज्यादा दे सकती है। इसलिए आप इसमें फंगिसाइड का छिड़काव कर दें, जिसकी वजह से अगर इसमें फंगस या दीमक होंगे तो वो मर जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक अच्छी गोबर की खाद के रूप में आपके खेत में जाएगी। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जरूर कर दें। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि बुआई के समय आपको रासायनिक खाद कौन कौन से डालने हैं और कितनी मात्रा में डालने हैं। अगर मैं रासायनिक खादों की बात करूं तो इसमें आप एनपीके 12-32-16 या डीएपी में से किसी का चयन कीजिए। मेरे हिसाब से तो एनपीके 12-32-16 बेस्ट है, लेकिन आप डीएपी का भी चयन कर सकते हैं। अब अगर आपने गोबर की खाद डाली है तो आपको ये 12-32-16 एकड़ में कई किसान भाई 6 या 8 बोरे तक डाल देते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है। अगर आपने गोबर की खाद डाली है तो आपके लिए 4 बोरे इनफ है। 4 बोरे ही एमपी के 12-32-16 या डीएपी के बहुत हो जाएंगे 1 एकड़ जमीन में। किसान भाइयों, इतना डालने के बाद में आप बात करते हैं ह्यूमिक एसिड की। ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है आपकी बुआई के समय। ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह भी ये काम करता है, यानी दोनों तरीके से आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए बहुत बढ़िया है। 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड ले लीजिए। किसान भाई, इसके बाद में बात कर लेते हैं सागरिका दानेदार। आप इसका यूज कर सकते हैं। सागरिका दानेदार आपको डालना चाहिए कम से कम 25 किलो। सागरिका दानेदार 1 एकड़ जमीन के लिए बहुत ही बढ़िया है। किसान भाइयों, जाइम बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाइम ले लीजिए, एक अच्छी कंपनी का जाइम ले लीजिए। बहुत सारे जाइम आते हैं, कहीं पर आपके सागरिका दानेदार में भी आपको जाइम मिल जाएगा, कहीं पर आपको कैल्शियम के नाम से आता है। तो 25 किलोग्राम सागरिका दानेदार डाल रहे हैं तो फिर जाइम डालने की आवश्यकता नहीं है किसी और कंपनी का। किसान भाई, बात कर लेते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन आपको आधा किलो यानी 500 ग्राम 1 एकड़ के पीछे डाल देना है शुरुआत से ही। इसको बाद में नहीं डालना है, शुरू से ही डाल देना है। किसान भाइयों, इसके बाद में आप एमओपी 50 किलोग्राम यानी म्यूरेट ऑफ पोटास जो लाल कलर का आता है वो डाल दीजिए। किसान भाई, इसके साथ में सल्फर 5 किलोग्राम डाल दीजिए और अच्छे से कीटनाशक इनके साथ मिक्स करके इन्हें अच्छे से मिलाकर, पूरे कीटनाशक पाउडर फॉर्म वाली आप ले सकते हैं, उसको साथ में इन खादों को अच्छे से मिक्स करके पूरे 1 एकड़ जमीन में आपको फैला देना है। फिर आप देखिए आपका उत्पादन कितना ज्यादा बेस्ट मिलता है आपको। किसान भाई, इतना करने के बाद में आप एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बीज उपचार। एक अच्छा सा फंगिसाइड या बहुत सारे बीज उपचार के
आपके पास दवाइयाँ आती हैं, उनके साथ में आप आलू का बीज उपचार ज़रूर करें, या फिर सीधे ही फंगिसाइड छिड़क कर भी आप बीज उपचार कर सकते हैं अगर आपके पास है पड़ा हुआ। किसान भाई वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें